Hello guys, again welcome to my YouTube channel. This is my second video about the interview, that is the second interview at Genpact. सेकेंड इंटरव्यू मेरा ऑपरेशनल इंटरव्यू था जो कि एक मैनेजर राउंड इंटरव्यू माना जाता है। इसमें गाइज मुझे एक लिंक आया था, जूम लिंक था जो कि मुझे ज्वाइन करना था। 3 बजे से मेरा इंटरव्यू था जो कि 5 बजे हुआ था गाइज। बहुत लेट था बट ठीक है, मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि मुझे इंटरव्यू देना था। वहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया था काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे लॉबी में, बट इस बार जो है सिर्फ 25 स्टूडेंट्स थे जो कि मेरे इंटरव्यू पैनल में थे। उन सबका 1-on-1 राउंड इंटरव्यू हुआ था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था गाइज कि आप किसी का इंटरव्यू देख सकते हो। मैनेजर के साथ था तो आप बिल्कुल भी किसी का इंटरव्यू नहीं देख सकते थे। तो मेरा जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मैं एक अलग ब्रेकआउट रूम में चली गई थी जो कि जिसमें कि मेरी इंटरव्यूअर थी जो कि एक मैनेजर थी। तो मेरा इंटरव्यू उनके साथ जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ नॉर्मल HR क्वेश्चन पूछे थे गाइज। उसमें था, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। उसके बाद आप जो है कहाँ से ग्रेजुएशन किए हो और कितने ईयर क्या है ग्रेजुएशन का। उसके बाद आपने क्या किया, लाइक जो नॉर्मल HR क्वेश्चंस होता है कि आप रिलोकेट कर लोगे, आपका वैक्सीनेशन हो गया है। उसके बाद गाइज उन्होंने प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट किया जो कि एक इंटरव्यू था। उन्होंने सबसे पहले बोला अपना इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मांगा था गाइज। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मीन्स उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था कि आप अपने एजुकेशनल जो भी एजुकेशन है आपका, एजुकेशनल डिटेल्स को आप डालोगे। उसके बाद उसमें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डालोगे कि आपके फैमिली में कौन कौन है। उन्होंने पूरा क्लियरली बोला कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे दो। मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनको दिया। तो ऑपरेशनल इंटरव्यू में मुझे पूछा गया कि लाइक कि आप कौन सा डिजिटल पे यूज़ करते हो। उन्होंने UPI के बारे में पूछा कि आप UPI के बारे में क्या जानते हो। उसके बाद उन्होंने पूछा लाइक कि ठीक है, अभी आप कौन कौन सा डिजिटल पे यूज़ करते हो। तो मैंने बताया कि लाइक मैं पेटीएम नहीं यूज़ करती हूँ प्लीज़। उसके बाद मैंने बताया कि फ़ोन पे और गूगल पे यूज़ करती हूँ। उन्होंने गूगल पे का एक प्रॉपर डेफिनेशन मांगा कि गूगल पे को आप कैसे डिफ़ाइन करोगे। कोई भी एक कस्टमर को प्रॉब्लम होता है लाइक कि ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा है या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो आप उसको कैसे इशू को सॉल्व करोगे। लाइक मुझे अभी प्रॉपर ट्रेनिंग तो मिला नहीं था गाइज, लेकिन मुझे पता था थोड़ा बहुत। तो मैंने उसको बताया लाइक कि मैं उनको बोलूँगी कि अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट की वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मैं उनको बोलूँगी कि आप अपना एक बार बैंक बैलेंस चेक कर लो कि आपका एक वैलिड अकाउंट नंबर, अकाउंट एग्जिस्टिंग अकाउंट है या नहीं है, आप ये भी बोल सकते हो। उसके बाद लास्टली एज ए कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर की तरह मैं उनसे एक टाइमलाइन मांगूंगी कि आपने कब ट्रांजैक्शन किया था, ताकि मैं देख सकूँ क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गूगल प्ले स्टोर में कैच की वजह से भी हमारा ट्रांजैक्शन पेंडिंग बताता है। तो मैंने ये सब चीज़ें उनको बताई थी क्योंकि गैस मैं थोड़ा पढ़ के गई थी, मतलब मुझे नहीं पता था कि आएगा या नहीं आएगा, बट मैं फिर भी मुझे लग रहा था कि डिजिटलाइजेशन के बारे में थोड़ा पूछ सकती हैं, तो मैं वो चीज़ पढ़ के गई थी। मौका मिले कि कुछ भी चीज़ आपको ऐड ऑन करना है उसमें, लाइक कि डिजिटल पे में कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप क्या ऐड करना चाहोगे कस्टमर्स के लिए ताकि उनको और भी ज़्यादा ईजी हो। तो मैंने बोला कि मैम मैं सबसे पहले चाहूँगी कि उसमें एक चैट सपोर्ट बॉक्स हो, जो कि अगर कस्टमर रात में भी अगर कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन देखता है तो उसको एक हेल्प मिल पाए। हम लोगों को भी होता है ऐसा कभी कभी कि हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और हमारा ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा होता है या फिर इनकम्प्लीट दिखा रहा होता है और हमारा पैसा भी कट जाता है। तो इसके लिए एक चैट सपोर्ट बॉक्स होना चाहिए मुझे, कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए कि रात में कोई कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर को कॉल नहीं करता है, लेकिन चैट सपोर्ट बॉक्स पे वो अपना क्वेरी को बता सकता है, जो कि हमारे एक ऑटोमेटेड सिस्टम से भी जनरेट होकर के उनको एक आंसर चला जाएगा। या फिर वो चाहते हैं कि कोई कस्टमर से वो चैट सपोर्ट पे बात करे तो वो भी कर पाए। तो मैंने ऐसा बताया था। फिर उन्होंने भी क्वेश्चन से, मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए था गाइज, इसमें कोई भी हिंदी यूज़ नहीं हुआ था। पूरा प्रॉपर इंटरव्यू 15 मिनट्स का इंग्लिश में ही था। बी श्योर कि आप इंग्लिश में ही, लेकिन बहुत लोगों ने वहाँ पे लॉबी में पूछा था कि क्या हम हिंदी में दे सकते हैं। उन्होंने बोला भी था कि हाँ आप हिंदी में दे सकते हो गाइज, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि आप प्रेफर करो कि आप हिंदी में बोलो। आप प्रेफर करो कि इंग्लिश में ही बोलो, क्योंकि आपको अगर इंग्लिश आता है तो आप हिंदी बोल लोगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो अलग अलग स्टेट्स का था। वर्क कल्चर कैसा है जनपैक्ट का अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप कुछ भी पूछ सकते हो अपने अकॉर्डिंग की इंटरव्यू कि आपका करियर एस्पिरेशंस क्या है। तो आप अपने करियर के गोल के बारे में बता सकते हैं। करियर में आप जो भी आगे सोचते हैं, आगे का क्या प्लान है आपका, आप वो भी बता सकते हैं। वर्क कल्चर के बारे में मैंने पूछा था गाइज, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ मेंशन किया था जो मैं बताना चाहूँगी जनपैक्ट के बारे में। वो एक टेक्निकल सर्टिफिकेशंस के बारे में बात कर रही थी कि अगर आप 2 साल वहाँ काम करते हो तो आपको एक ग्रोथ का अच्छा चांस मिलता है।
टेक्निकल सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जिससे आप टेक्निकल बैकग्राउंड में भी घुस सकते हो जेनपैक्ट में। लेकिन मिनिमम आपको वहाँ पे 2 साल काम करना पड़ेगा, तो आपको एचआर की तरफ से मेल आ जाएगा। गाइज इतना होने के बाद मुझे आज दिन में मेल आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको एक लास्ट वॉइस असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। तो अब गाइज मुझे एक वॉइस असेसमेंट टेस्ट देना है, जो कि एक लास्ट इंटरव्यू राउंड है। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। पहले मैं वो इंटरव्यू दे दूंगी या फिर असेसमेंट टेस्ट देने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और भर भर के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।